हाँ, तो हमारा जो लेक्चर था कि सरहद के बारे में हम बात कर रहे थे, सीमाओं के निर्धारण के बारे में, कि सीमाओं के निर्धारण में प्रकृति कहाँ स्टैंड करती है। ठीक है, जैसे हम मानचित्र में देखते हैं भारत पाकिस्तान का बॉर्डर, भारत चीन का बॉर्डर, कागज पर तो हमने बना दिया बॉर्डर। वास्तव में जहां वो बॉर्डर है, क्या वो बॉर्डर एकदम बिल्कुल मैदानी इलाका है कि भाई एकदम जैसे खेत के बंटवारे होते हैं, मेड़ के इस तरफ हमारा खेत है, मेड़ के इस तरफ तुम्हारा खेत है? ऐसा तो है नहीं। हर जगह खाई हो सकती है, नदियां हो सकती हैं, पर्वत हो सकते हैं, पठार हो सकते हैं, मैदान भी हो सकता है, रेगिस्तान हो सकता है, दलदली इलाके हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इन प्राकृतिक तत्वों को ही हम सीमा का आधार मान लेते हैं। जैसे भारत और चीन के बीच एक बहुत सुंदर सुस्पष्ट प्राकृतिक सीमा है, किसकी? हिमालय पर्वत की। हिमालय पर्वत के उत्तर में चीन है, हिमालय पर्वत के दक्षिण में भारत है। यह प्राकृतिक सीमा है। सीमा बनाई किसने? मानव ने। इस सीमा को निर्धारण करने में जो प्रमुख तत्व है वो क्या है? पर्वत। उस पर्वत को किसने बनाया? प्रकृति ने। तो बात समझ में आई? मानव का प्रकृति के साथ अंतर संबंध कैसे स्थापित हुआ, और उसी अंतर संबंध का अध्ययन राजनैतिक भूगोल है। ठीक, फिर से समझा दें। राजनैतिक भूगोल में हम विभिन्न राजनैतिक पहलुओं का भूगोल की दृष्टि से अध्ययन करते हैं। ठीक, हमने आपको एक उदाहरण बताया कि राजनैतिक भूगोल में पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें हम। कोई एक उदाहरण ले लो, जैसे बॉर्डर के बारे में, सरहद के बारे में। दुनिया में बहुत सारे देश हैं, उन देशों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, अपने अपने बॉर्डर हैं। उन बॉर्डर को तय तो किया है इंसानों ने, ठीक, लेकिन कई बार कई जगह उन बॉर्डर को निर्धारण करने वाले जो तत्व हैं वो प्राकृतिक होते हैं। जैसे हमने आपको चीन का बताया, भारत चीन का। भारत चीन का जो बॉर्डर है वो हिमालय पर्वत के द्वारा सुस्पष्ट रूप से निर्धारित होता है। हिमालय के उत्तर में चीन, दक्षिण में भारत। सरहद तो बनाया इंसानों ने, लेकिन निर्धारक तत्व क्या हुआ? पर्वत। अब पर्वत किसने बनाया? प्रकृति ने। इसी तरह से भारत बांग्लादेश सीमा का ले लो। सुंदरबन डेल्टा है, सुंदरबन डेल्टा का कुछ हिस्सा भारत के पास है और कुछ हिस्सा बांग्लादेश के पास है। पूरा का पूरा डेल्टा एरिया जो वो दलदली एरिया है, दलदल में भी सीमा है। बताया ना कि सीमा कहीं भी हो सकता है, मैदानी इलाके में, खेत में, रेगिस्तान में, दलदली इलाके में, पर्वत में, पठार में, मैदान में, नदियों के किनारे, नदी के उस किनारे कोई और देश है, नदी के इस किनारे कोई और देश है, कहीं भी। तो ये जो तत्व है ये प्राकृतिक तत्व है। तो प्रकृति का मानव के साथ अंतर संबंध स्थापित हो गया। दूसरा उदाहरण दें हम आपको। संयुक्त राज्य अमेरिका है, जिसे हम सामान्य तौर पर अमेरिका के नाम से जानते हैं। अमेरिका और उसका एक पड़ोसी देश है मैक्सिको। अमेरिका और मैक्सिको के बीच में जो सीमा का निर्धारण है वो एक नदी के द्वारा होता है। ये नदी बहती है रियो ग्रांडे नदी। हालांकि नाम है रियो ग्रैंड, लेकिन स्पेलिंग उसकी GRANDE है। तो हम भारतवासी जो है किसी भी चीज को बड़ा सही तरीके से पढ़ते हैं।
इसीलिए ग्रैंड को ग्रैंडे पढ़ते हैं क्योंकि लास्ट में ई लगा हुआ है उसमें, ठीक है। तो है बेसिकली वो रियो ग्रैंड नदी। इस नदी के उत्तर की तरफ अमेरिका है और दक्षिण की तरफ मैक्सिको, यानी नदी का ये वाला जो इस किनारा है वो मैक्सिको में पड़ता है और ये वाला किनारा अमेरिका में। नदी ही सरहद है, नदी ही बॉर्डर है। तो मानव का प्रकृति के साथ अंतर संबंध हुआ यहां पर। सीमा का निर्धारण किसने किया? मानव ने। लेकिन नदी तो मानव ने नहीं बनाया, नदी तो प्रकृति ने बनाया है। इस प्रकृति प्रदत्त उपहार के द्वारा ही हमने सीमा का निर्धारण कर लिया है, मानव प्रकृति का अंतर संबंध हो गया। तो ये चीज ठीक। और एक ब्रांच और बचा, जनसंख्या भूगोल।